सुल्तानपुर के राहुल नगर में राधेश्याम यादव और संजय की हत्या कर दी गई थी। ये दोनों लोग कामरेड नेता बताए जाते हैं और उस समय एक तरीके से कामरेड का जो यहाँ पर काम धाम था और सीपीएम सीपीआई की एक राजनीति चरम पर कही जाती है। ये वक्त बताया जा रहा है कि 11 सितंबर 2004 का समय था और यहाँ पर प्रकाश करात भी आते थे और किसानों, गरीबों और युवाओं के नेता थे ये दोनों। और इसके बाद से शहीद मेला यहाँ पर लगता था। लोकप्रियता का यह स्तर था कि लोग बताते हैं कि वामपंथियों का यह गढ़ कहा जाता था और राधेश्याम को लेकर के जब लोग बवाल करते थे, हंगामा करते थे तो महिलाएं हंसिया लेकर के निकल जाती थीं। इस तरीके का यहाँ पर माहौल था, लेकिन सामंतवादियों को यह माहौल पसंद नहीं आया और राधेश्याम और संजय की एक साथ इसी बाज़ार में, जो ये बाज़ार है, इसी बाज़ार में ही हत्या कर दी गई थी। और राधेश्याम की वहाँ पर मूर्ति भी लगाई गई। सब लोगों ने, जो उनके चाहने वालों ने और सीपीएम सीपीआई के लोगों ने मूर्ति भी लगाई, लेकिन मूर्ति लगाने के बाद षड्यंत्रकारियों ने मूर्ति को तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद आज क्या कुछ हालात है, उन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ, क्या नाम है आपका? सुनील सिंह। सुनील सिंह जी हैं, जो अपनी ज़मीन पर ही उनकी मूर्ति लगवाए थे। लेकिन अब वहाँ पर कहा जा रहा है कि मूर्ति क्यों तोड़ी गई, इसकी वजह यह है कि यहाँ पर कई लोगों की हत्याएं हो रही थीं। क्योंकि आपने देखा होगा, पुराणों में कहा जाता है कि अगर कोई शूद्र पढ़ लिख लेता है तो उसकी वजह से ब्राह्मण मर जाता था। और ये रामायण में भी कहा गया है, जिस तरीके की बातें होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हालात हैं मूर्ति को तोड़ने के पीछे, हम सुनील सिंह से ही जानना चाहेंगे। सुनील जी, क्या वजह है कि मूर्ति को तोड़ दिया गया? 2004 में 11 सितंबर को कामरेड राधेश्याम यादव और संजय यादव की लोगों ने हत्या कर दी थी। उसके बाद प्रकाश करात जी ने मूर्ति का उद्घाटन किया, स्थापित की गई। सारे लोगों को लगता है कि जो सामंतवादियों के विरोध, उनकी हत्या के बाद जो उनकी इच्छा थी कि इनकी हत्या के बाद ये जो गरीब लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, हो सकता है उनकी आवाज़ें रुक जाएं, लेकिन उनके मरने के बाद आवाज़ और तेज़ हो गई। अब उस चीज़ को लोग जोड़ के देखते हैं कि राधे के जो शहीद मेले का आयोजन 11 सितंबर को क्षेत्र के लोग सारे मिल के करते हैं, उस शहीद मेले के आयोजन के नाते अभी भी वो सारी चीज़ें आज भी कायम हैं जो राधे के रहते हुए लोगों के बीच में कायम थीं। और षड्यंत्र करके अराजक तत्वों ने 2017 में लगभग 27-28 अक्टूबर को रामजियावन सिंह की समाधि बगल में बनी हुई है, जो पुराने वामपंथी थे, और 13 जुलाई सन 1981 को उनकी समाधि बनाई गई थी। सारे लोगों ने जो है रामजियावन सिंह की समाधि को क्षतिग्रस्त किया और राधेश्याम यादव और संजय यादव की मूर्ति को तोड़ के ख़त्म कर दिया। लेकिन अभी भी वो जिस पे मूर्ति बैठाई गई थी, जो ईंटे का स्तंभ स्थल है, अभी वो बरकरार है। सुनील जी, ये कहा जाता है कि जो ज़मीन है वो आपकी है, तो ज़मीन आपकी थी, मूर्ति आप लोगों ने लगवाई थी, तो फिर लोगों का वहाँ पर क्या दावा करते हैं लोग? क्या नहीं, दावा कुछ नहीं करते हैं, लेकिन प्रशासन लगाने नहीं दे रहा है। अब प्रशासन क्यों नहीं लगाने दे रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा, ये बताइए, इसका नाम राहुल नगर जो पड़ा है, क्या राहुल संस्कृतायन के नाम पर पड़ा था? जी, हमारे पिताजी कामरेड भरतराज सिंह पहले कलकत्ता में राजनीति किया करते थे। उसके बाद वो वापस उत्तर प्रदेश में आए। यहाँ KN सिंह, रामजस यादव जी, काशी प्रसाद शुक्ला, राम सुमेर यादव, राजबली यादव, कामरेड अकबर हुसैन बाबर, सारे लोगों, मतलब ये एक वामपंथी गढ़ था, हलियापुर से लेकर बेलवाई तक। उसके बाद हमारे पिताजी राहुल संस्कृतायन के साहित्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उनके नाम पे बहुत सारे लोगों ने उनसे कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद के नाम, भगत सिंह के नाम पे बाज़ार आप स्थापित करिए। उन्होंने कहा इनके लोगों पे, इनके नाम पे तो बहुत सारी चीज़ें लोग कर रहे हैं, लेकिन जो राहुल संस्कृतायन जी हैं उनके नाम पे कोई कुछ नहीं कर रहा है। हम उनके नाम पे राहुल नगर बाज़ार की स्थापना करेंगे, और उन्होंने स्थापना की। उसके बाद राहुल संस्कृतायन जी की श्रीमती कमला संस्कृतायन का भी कई बार यहाँ आगमन हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि तमाम कामरेडों की हत्याएं हुई हैं, ये बातें तो सामने आती रही हैं, लेकिन राधेश्याम को लेकर के मतलब इतना ज़्यादा लोगों में प्यार क्यों था? राधेश्याम काम, जो भी गरीबों की बात होती थी उस पर कोई हीला हवाली नहीं करते थे, तुरंत उसके काम के लिए लग जाते थे। 24 घंटा जितना भी उनसे बन पड़ता था, लोगों के बीच में जाकर उनकी बात को कहना, प्रशासन तक उनकी आवाज़ को पहुंचाना, धरना करना, प्रदर्शन करना, आम समस्याओं को लेकर के दिन रात
सामाजिक वर्क में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करते थे और धीरे धीरे सारे लोगों का रुझान उनसे उनकी तरफ झुका और बहुत सारी लड़ाइयों को उन्होंने आंदोलन के माध्यम से जीती और तमाम लोगों का उससे आम किसान का, नौजवान का, तमाम समस्याओं का निराकरण हल भी हुआ। राधे श्याम जी की जो हत्या थी वो सामाजिक हत्या थी या राजनीतिक हत्या थी? नहीं, षड्यंत्र करके राजनीतिक हत्या की गई, चूँकि राधे श्याम का कोई ऐसा रोल नहीं था कि उनकी हत्या की जाए, लेकिन यहाँ पे जो तमाम सामंती विचारधारा के लोग थे उनके बढ़ते हुए ग्राफ को देख करके उनके समानांतर राजनीति न करके उनको रास्ते से हटा देना ही उचित समझा और उनको मरवा दिया। तो क्या उन हत्यारों में कुछ लोग चिन्हित भी हुए, जेल भी गए, या क्या हुआ, क्या रहा? हाँ, जेल गए। विनोद दुबे, सिंटू तिवारी, प्रमोद तिवारी और नरेंद्र तिवारी के नाम जब FIR हुआ, जो लोग मारते हुए पहचाने गए, उनके पीछे तमाम और हाथ थे जिसमें CBI की जांच की मांग की गई उस समय, लेकिन CBI जांच सरकार ने नहीं करवाई और ये सारे लोग जेल गए। कुलदीप जी, आप इस मुद्दे को किस नज़रिए से देखते हैं कि मूर्ति नहीं लगने दी जाएगी और एक कामरेड थे इसकी वजह से और उसका एक इलाके पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है, ये क्या है, किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, ये पहली बात तो ये कहें कि पूरे जनपद में, हमारे पूरे सुल्तानपुर में ये राहुल नगर रोल मॉडल हुआ करता था। हम लोग छात्र जीवन में वामपंथ को किताबों में पढ़े, लेकिन वामपंथ का जो असली स्वरूप व चरित्र होता है उसका जनता से क्या लगाव होता है वो राहुल नगर आकर के पता चला। और ऐसे ही शहीद मेले में हमें लगता है कि जब राधे श्याम जी की हत्या हुई तो मैं हाई स्कूल में था और हमें यहाँ आने सन 2010 के आसपास जो है आने का मौका मिला। यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ तमाम सारे किसान, छात्र, नौजवान और लोग आकर के उनकी शहादत पर श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होते थे और एक संकल्प लेकर जाते थे, हम हर जुल्म जाति के खिलाफ लड़ाई को जारी रखेंगे। ये आलम था। हम लोग भी छात्र आंदोलन तभी वामपंथ से जुड़े जब राहुल नगर आए। एक दिली लगा हुआ वामपंथ से, किताबों से अतिरिक्त विचारों से जो दिली लगा हुआ वो वामपंथ से राहुल नगर की धरती पर आकर के हुआ कि अपने एक साथी की हत्या हो जाने के बाद, चूंकि भगत सिंह को मानने वाले लोग थे ये, भगत सिंह कहा करते थे आप व्यक्ति को मार सकते हैं, विचार को नहीं मार सकते। वही हाल यहाँ राधे श्याम जी के साथ हुआ। सामंतवादी और उन्मादी लोग ये उनके मन में था, उनका मकसद ये था कि इनको मार देंगे तो यहाँ आंदोलन खत्म हो जाएगा। उन्होंने कामेट भतराज सिंह की हत्या की, उसके बाद कामेट राम जीवन सिंह की हत्या की, तो तीसरा टारगेट उन्होंने बनाया जो है राधे श्याम यादव जी को। तो उनका मकसद ये था कि मार देंगे तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। जो गरीब गुरबा आवाम को लेकर के लोग गोलबंदी करते हैं, उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं, यहाँ से हज़ारों की तादाद में जिला मुख्यालय जा कर के ये लोग घेरने का काम करते हैं प्रशासनिक अधिकारियों के, ये काम नहीं कर सकेंगे। लेकिन उनके इरादों पर जो है पानी फिर गया जब राधे श्याम की हत्या के बाद यहाँ और तेज़ी से वामपंथी उभार हुआ और तमाम सारी प्रतिक्रियाएँ सामने आई और अन्य लोग भी, अन्य छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर तबका जो है वामपंथ से तेज़ी से जुड़ा। अच्छा, ये बताइए कि राधे श्याम की मूर्ति लगवाने को लेकर के आप लोग क्या पहल करेंगे? हाँ, अवश्य बराबर बातचीत हो रही है। कम्युनिस्ट पार्टी की जिला कमेटी के लोग लगे हुए हैं, स्टेट कमेटी में भी चर्चा चल रही है और अनवरत प्रयासरत है पार्टी। क्योंकि राधे श्याम की मूर्ति अब केवल व्यक्तिगत किसी का व्यक्तिगत मामला नहीं है, वो वामपंथ से जुड़ा होने के नाते पूरे वामपंथ कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की जिम्मेदारी है कि उस मूर्ति को पुनः स्थापित करवावे किसी भी रूप में। और पार्टी लगातार प्रयासरत है, हमेशा DM से, SP से बात हुआ करती है, लेकिन अब वो लोग क्या समझ के। सुनील जी, कौन नहीं चाहता कि राधे श्याम की मूर्ति यहाँ लगे? अब प्रशासन में केवल DM और SP से मुलाकात होती है, वो लोग उसको एवॉइड करते हैं, मना तो नहीं करते। जैसे पिछली बार शहीद मेले की अनुमति दी, लेकिन एंड टाइम पे दिया। पहले तो रोक दिया कि शहीद मेला कार्यक्रम आप लोग मत करिए, लेकिन जैसे कल मेला है, आज शाम को एकाएक उन्होंने अनुमति दी, मौखिक अनुमति कि आप मेला कर सकते हैं, लेकिन समाज स्तर तक लोगों को जाने नहीं दिया, बैरिकेटिंग करवा दिया प्रशासन से। अच्छा, मूर्ति रात में तोड़ी गई थी क्या? नहीं, दिन में। उस समय एक घटना हुई थी यहाँ सिंटू तिवारी की, जिसमें हमको भी मुलजिम बना दिया गया फर्जी तरीके से। हमारे घर को जला दिया गया, हमारे खेतों को जला दिया गया। अभी हमारा एक भाई जेल में भी है। उसी दौरान सारे उपद्रवियों ने मूर्ति को भी तोड़ा, हमारे बड़े पिताजी की समाधि में उसको भी क्षतिग्रस्त किया। हमारी जो सारी दुकान के भाड़ेदार थे उनको भगाया गया।
हमारा एक इंटर कॉलेज है चल रहा था उस समय, उस इंटर कॉलेज को चंद्रशेखर आजाद लघु माध्यमिक विद्यालय राहुल नगर, उसको बंद कराया लोगों ने। प्रशासन से तमाम बार हमारी माता जी ने शिकायत की, लेकिन प्रशासन ने कोई उसकी मदद नहीं किया। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए, मूर्तियों का भी अपना एक समाजशास्त्र होता है, मनोविज्ञान होता है। यही वजह है कि राम की मूर्तियां बनाई जा रही हैं, परशुराम की मूर्तियों के लिए पहल हो रही है, लेकिन उस सामाजिक सेवक की मूर्ति की बात कोई नहीं करता जिसकी हत्या कर दी गई। उसमें से राधेश्याम की भी एक ऐसी मूर्ति है कि मूर्ति लगाने के बाद अगर लोगों ने पहल करके मूर्ति भी लगाई तो उसे तोड़ दिया गया। यह एक विचारधारा की हत्या है। दूसरी एक बड़ी बात है कि अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी जाती है, पेरियार की मूर्ति तोड़ी जाती है, और जो दलित महापुरुष हैं उनकी मूर्ति तोड़ दी जाती है। इसी तरीके से राधेश्याम यादव की भी मूर्ति तोड़ दी जाती है। सवाल यह भी है कि उन सामंतवादियों की मूर्तियां क्यों नहीं तोड़ी जाती, जिनके नाम पर जगह जगह मूर्तियां ही नहीं लगाई जाती हैं, बल्कि उसका संदेश भी प्रचारित किया जाता है। यह अपने आप में इस देश की एक प्रतीक, इस देश का एक प्रतीक भी बनता जा रहा है कि हम केवल सामंतवादियों के पीछे ही चलते हैं, उनके मूर्तियों की ही पूजा करते हैं, अपने आदर्शों को भुला देते हैं। राहुल नगर में जिस तरह के हालात हैं वो अपने आप में बताते हैं कि केवल राहुल नगर ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस तरह की बातें हैं कि जब भी आप शोषित पीड़ितों की मूर्तियां, अपने आइडियल लोगों की मूर्तियां लगाते हैं तो उनके साथ यही होता है। यह संघर्ष हमेशा जारी रहेगा, क्योंकि सामंतवादियों से लड़ाई भी हमेशा जारी रहेगी। कैमरामैन नदीम के साथ राहुल नगर से अखिलेश कृष्ण मोहन।